अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ का। दरअसल यहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नतीजे में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं। हम उसकी नेचर के बारे में जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहले हम एक स्पेशल केस लेंगे मोशनल ईएमएफ का। तो इस मोशनल ईएमएफ का फार्मूला आपके पास गिवन है, हम इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद इसकी एक जनरलाइज फॉर्म भी हम फैराडेस लॉ की सूरत में पढ़ेंगे। तो यहाँ मोशनल ईएमएफ को हम यूँ डिफाइन करेंगे कि इट इज़ द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। तो इसकी डिटेल्स जानने के लिए ये फार्मूला कहाँ से आया, इसको देखने के लिए हम इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को देखेंगे। हमारे इस सेटअप में हमने दो कॉपर रेल्स ली हैं जो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ फासले पर मौजूद हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनटू द पेपर है जो ब्लू कलर के क्रॉस के निशान से आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो एक कंडक्टिंग सेगमेंट ए बी लेना है जिसकी लेंथ एल है और ये इन कॉपर रेल्स के ऊपर राइट या लेफ़्ट मूव कर सकता है, यानी राइट लेफ़्ट आसानी से ये मूवेबल है। और चूँकि जब इसने मूव करना है तो इस सर्किट में एक करंट बनेगी, करंट इंड्यूस होगी। तो वो इंड्यूस होने वाली करंट फ्लो करने के लिए एक क्लोज्ड पाथ चाहिए है। तो क्लोज्ड पाथ की ज़रूरत पूरी की हमने यहाँ इन एंड्स को, यानी कॉपर रेल्स के इन एंड्स को एक गैल्वानोमीटर के थ्रू कनेक्ट करके। तो इस तरह से हमने यहाँ दो चीज़ें हासिल की, दो ज़रूरतें पूरी की। एक तो ये था कि इस तरह से ये क्लोज्ड पाथ मुयस्सर आ गया करंट के फ़्लो करने के लिए, और दूसरा जो करंट फ़्लो करेगी उसको डिटेक्ट करने के लिए गैल्वानोमीटर भी हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। तो अब चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि करंट बनती कैसे है। तो ये कंडक्टर सपोज राइट साइड पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई जिसकी वजह से ये वेलोसिटी v के साथ राइट साइड पे मूव करता है। तो जब ये राइट साइड पे मूव करता है तो इसके अंदर मौजूद जो चार्ज हैं, इंडिविजुअल चार्जेस हैं, उन सब पर भी फोर्स लगती है। हम कह सकते हैं कि जब ये कंडक्टर मूव करता है राइट साइड पे तो इसके अंदर मौजूद हर एक चार्ज पर, यानी हर एक चार्ज भी इंडिविजुअली राइट साइड पे मूव करता है विद वेलोसिटी v। तो यहाँ जो कि ये कलर्ड है सारा, तो इसी कंडक्टर का ये सेगमेंट थोड़ा बड़ा करके दिखाया है कि एक चार्ज आपको दिखाया है इसके अंदर कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो जब कंडक्टर यहाँ पर राइट साइड पे मूव करता है तो ये एक चार्ज, इस तरह के और चार्जेस भी बेशुमार हैं इस कंडक्टर के अंदर, तो ये चार्ज भी राइट साइड पे मूव करता है विद वेलोसिटी v लाइक दिस। तो हमें ये पता है कि जब एक चार्ज कैरियर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है विद सम वेलोसिटी v तो उस पर एक फोर्स लगती है जो q v क्रॉस b के फार्मूला से गिवन होती है। यानी इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगी जो q v क्रॉस b होगी। और यहाँ अगर देखें तो वेलोसिटी राइट साइड पे है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, तो v और b के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो इसलिए जब इस फार्मूला की डिटेल्स में जाएंगे हम, मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है चार्ज पर QVB को ओपन करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा और ये यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को शो करेगा। तो पहले मैग्नीट्यूड की बात करें तो QVB साइन ऑफ थीटा होगा, और यहाँ थीटा चूँकि 90 डिग्री है तो साइन 90 होगा और साइन 91 होता है, लिहाजा मैक्सिमम फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर लगेगी QVB। तो राइट हैंड रूल से देखें तो राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लें या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। तो इन दोनों की मदद से अगर हम डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स देखें
तो ये हो जाएगी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू पी, यानी नीचे से ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। आप आसानी से ये वी चूँकि राइट साइड पे है और बी अंदर की तरफ है, तो आप आसानी से वी क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल लगाएं और ये डायरेक्शन आपको सामने नज़र आ जाएगी कि ये ऊपर की तरफ है। तो यहाँ ये फोर्स ऊपर की तरफ आपको दिखा दी गई है, यानी मैग्नेटिक फोर्स के नतीजे में तमाम पॉजिटिव चार्जेस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट करेंगे इस एंड पर, यानी जो एंड बी है। और चूँकि चार्जेस इधर से गए हैं तो यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, तो इस जगह पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, यानी एंड ए पर। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुई है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउन साइड होगी, यानी बी से ए की तरफ होगी। और इसी तरह से इन दोनों एंड्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पर आ जाएगा, जो कि वी बी माइनस वी ए होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होगी वो क्यू ई से गिवन है, उसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होगी। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा कि हमने पॉजिटिव चार्ज इसलिए लिया था क्योंकि हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट शो करना चाहते हैं। तो वापस यहाँ पर आएँ, तो जैसे ही ये कंडक्टर राइट साइड पर मूव करता है, सून आफ्टर, बहुत जल्द एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के दरमियान, यानी फ़ौरन ही पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाते हैं, यहाँ एक्सेस हो जाती है या डेफिशिएंसी हो जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स एफ क्यू ई होती है, वो अपोजिट होती है इस मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स के। तो बहुत जल्द इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है। इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारी जो चार्ज पर थी वो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू के फार्मूला से एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई आ गई, और जो इक्विलिब्रियम स्टेट इनकी है वो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी हो जाएगी, यानी एफ ई बराबर है एफ बी के। तो यहाँ क्यू क्यू दोनों साइडों से कट जाएगा, तो ई विल बी इक्वल टू वी इंटू बी हो जाएगा। तो इसी सिचुएशन में हम मोशनल ईएमएफ का फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना है और उसकी वजह से एंड बी और एंड ए के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हुआ है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे तो ई विल बी इक्वल टू माइनस डेल वी बाई एल हो जाएगा, और एल उन दोनों एंड्स ऑफ द कंडक्टर के दरमियान फासला है। तो ये फासला डेफिनेटली लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बराबर है, जो कि एल ली गई है, इसलिए यहाँ फार्मूले में हमने एल पुट किया है। तो इस इस फार्मूला को दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को बयान कर रहे हैं, तो इनको इक्वलाइज कर लें, कंपेयर कर लें, तो डेल वी बाई एल विल बी इक्वल टू वी बी एल हो जाएगा, और एल को उस साइड पर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस को दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर लें, तो डेल वी आ जाएगा माइनस वी बी एल के बराबर। तो ये जो डेल्टा वी है, यानी वी बी और वी और ए पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस, यही दरअसल वहाँ इंड्यूस हुई है मोशनल ईएमएफ। इसको ई से लिखें तो ई आ जाएगा माइनस वी बी एल के बराबर। तो ये याद रहे कि ये फार्मूला उस वक्त वैलिड होता है जब वी बी और एल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जैसा कि इस सिचुएशन में थे कि वी राइट साइड पर है, एल की डायरेक्शन यहाँ करंट की डायरेक्शन है, यानी ऊपर की तरफ है। तो जो, या वैसे सिंपली लेंथ भी लें तो ये वी पर परपेंडिकुलर है, इसी तरह से ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर हैं, जो कि इनटू द पेपर है। और अगर इनके ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो किसी केस में, तो इनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वो यहाँ इस्तेमाल होंगे। यहाँ प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जब कंडक्टर परपेंडिकुलर मूव करता है, जैसा कि इस केस में हमने राइट मूव करवाया या लेफ़्ट मूव करवाएं, तो ये 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाना कहेंगे, और इस केस में मैक्सिमम इंडक्शन होगी। और अगर इसी कंडक्टर को हम पैरेलल टू फील्ड मूव करवाएं, यानी ऊपर या नीचे की तरफ
मूव करवाएं तो इसमें कोई इंडक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और जब फ्लक्स चेंज नहीं होता तो इंडक्शन नहीं हुआ करती। लेकिन ये दो तो स्पेशल केस हैं। अगर हम कोई और केस लेते हैं जिसमें हम इस कंडक्टर को किसी और एंगल पर मूव करवाते हैं जो कि 0 और 90 डिग्री के दरमियान होता है, यानी ना ही कंडक्टर पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो अगर किसी 20 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 70 डिग्री पर इस तरह से जनरलाइज किसी एंगल पर मूव करवाएं तो देखा गया है कि जिस तरह से साइन थीटा की वैल्यू वेरी करती है, इसी तरह से मोशनल ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी वेरी करता है। यानी 0 डिग्री पर जिस तरह साइन थीटा 0 होता है, इसी तरह से पैरेलल कंडक्टर के मूव करवाएं, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को मूव करवाएं तो मोशनल ईएमएफ भी 0 होती है। इसी तरह से 90 डिग्री पर साइन थीटा भी मैक्सिमम होता है, मोशनल ईएमएफ भी मैक्सिमम होती है। और अदर देन 90 डिग्री अगर कोई और एंगल हो, जिस तरह साइन थीटा की वैल्यू 10, 20, 30 इस तरह से बढ़ती जाती है, 80 पर बड़ी होती है, 90 पर मैक्सिमम होती है, इसी तरह से मोशनल ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी इन एंगल्स पर जब 0 से एंगल बढ़ता जाए, बढ़ाते जाएं तो ये इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। इसलिए हम जनरलाइज्ड फॉर्म फिर इसकी लिखते हैं कि इफ एंगल बिटवीन V एंड B इज थीटा देन E विल बी इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ थीटा यहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे, और माइनस साइन यहाँ पर मोशनल ईएमएफ के उस कैरेक्टर की वजह से है कि ये अपने काज को अपोज करती है, उस चेंज को अपोज करती है जिसकी वजह से ये बनी है। तो अब हमने ये देखना है कि हमने यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट ले ली थी, QE को QB के VB के बराबर ले लिया था। तो इस केस में तो इक्विलिब्रियम हो गया। तो इक्विलिब्रियम अगर दोनों फोर्सेस के दरमियान आ गया तो फिर कैसे स्टेडी करंट यहाँ पर फ्लो करती है, इस सर्किट में क्लोज लूप में करंट कैसे फ्लो करेगी, ये देखना है। हमारा क्वेश्चन है कि हाउ स्टेडी करंट फ्लोज। तो स्टेडी करंट फ्लो करने के लिए आपने याद रखना है कि जैसे ही इसे मूव करवाते हैं, ये कंडीशन तो सून आफ्टर हो गई, लेकिन हम चूंकि उसे मूव करवाते जा रहे हैं तो इसके इस एंड से कुछ चार्जेस लीक करके इस सर्किट में मूव करना शुरू कर देंगे, करंट बनाएंगे, और ये यहाँ से पाथ पूरा करके इस एंड पर पहुँचेंगे, और इस एंड पर जो कि नेगेटिव चार्ज है उससे मिल जाएंगे। तो इस तरह से इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज की कमी और इस साइड पर नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, और जब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे इन एंड्स पर तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जैसे ही हमने मूव करवाया, धक्का दिया, तो जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया इन फेवर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। यानी इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर थे, लेकिन अब चूंकि चार्जेस की कॉन्सेंट्रेशन, चार्जेस की जो मिकदार है दोनों एंड्स पर वो करंट के बनने से कम हो गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ी कम हो गई है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया है मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। यानी मैग्नेटिक फोर्स बड़ी है यहाँ पे, तो उस मैग्नेटिक फोर्स के बड़ा होने की वजह से एक्चुअली ये बड़ी हुई नहीं है, ये कम हो गई है। तो मज़ीद चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से मूव करके जाएंगे, कंडक्टर और आगे मूव करेगा, तो वो कंडक्टर फिर सर्किट, वो चार्जेस फिर सर्किट में करंट बनाएंगे। तो इस तरह से जितनी देर कंडक्टर मूव करता रहेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता रहेगा इन फेवर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और करंट सर्किट में इंड्यूस होती रहेगी। तो इस तरह से फिर जितनी देर हमने मैकेनिकल एनर्जी दी, इसको मूव करवाया, तो करंट बनती गई, और जैसे ही हम रोक देंगे करंट रुक जाएगा।